हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है क्रिएटिव चैप्टर के आज के इस मूवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। तो चलिए सच पर आधारित बनी इस मूवी की स्टोरी से आपको रूबरू करवाते हैं। तो ये समय था दूसरे विश्व युद्ध का, जब जर्मनी और यूरोपियन देशों के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। तो फिल्म की शुरुआत एक नाजी जेल को दिखाते हुए होती है, जहां का मुखिया होता है कैप्टन ल्यूजर। इस जेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर अमेरिका और इंग्लैंड के आर्मी ऑफिसर को रखने के लिए किया गया है, जिन्हें युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने अरेस्ट किया है। और अब ये जर्मनी के युद्ध कैदी हैं, और ऐसे युद्ध कैदी हैं जो कभी न कभी जर्मनी की जेलों से भागने की कोशिश कर चुके हैं। कई बार उनकी कोशिश नाकाम हुई और कई बार ये लोग फिर से पकड़े गए। इन सभी अफसर को अब एक ही जेल में रखा जाएगा, क्योंकि इस जेल में हाई सिक्योरिटी के साथ साथ इन कैदियों पर दिन रात नजर रखने का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। ये जेल और दूसरे जेलों की तरह नहीं है। यहाँ पर युद्ध कैदी अफसरों के लिए सारी की सारी सुविधाएं भी मौजूद है। जेल में कसरत करने के लिए जिम, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, पहनने के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े, और यहाँ तक कि ये सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं और बढ़िया खाना पीना भी मिलता है। इन सब के पीछे जर्मन जेल अधिकारियों का ये कहना था कि हम जितनी अच्छी सुविधा इन कैदियों को देंगे, उतना ही ये बाहर भागने की कोशिश कम करेंगे। लेकिन नाजी अफसर का ऐसा सोचना गलत साबित हुआ था। दोस्तों, जेल में सुविधा काफी अच्छी थी, तो जेल के नियम, कायदे, कानून को भी बहुत सख्त बनाया गया था। जैसे कि जेल की बाउंड्री को कोई भी कैदी छू नहीं सकता। अगर छूने की कोशिश भी करेगा तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। पूरे जर्मनी से इस जेल में युद्ध अफसर कैदी को लाया जाता है, जिनका की पहले से भागने की आदत हो चुकी है। वो कैदी भी इस जेल से भागने की कोशिश करने लगते हैं। सब अपने अपने तरीके से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ कैदी घास को ले जाने वाली कार में छिप जाते हैं और अपने ऊपर घास रखते हैं। लेकिन जेल के अधिकारियों को भागने का ये तौर तरीका बहुत अच्छे से मालूम है, जिससे वो इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक और कैदी को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है हिल्स, जो हमेशा बॉल से खेलते रहता है। वो बॉल को जेल की बाउंड्री के पास फेंकता है और फिर वहाँ जाकर उठाता है। हकीकत में वो एक ऐसी जगह की तलाश में होता है जहाँ टावर से नजर रखने वाले गार्ड्स उस पर नजर ना पड़े। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़कर कई दिनों के लिए उसे अंडरग्राउंड में डाल दिया जाता है। अब वो बाहर नहीं आ सकता और ना ही किसी से बात कर सकता है। अब यहीं पर आता है बिग एक्स, जो कि इन सब का लीडर है, और अब वो सभी की मीटिंग बुलाकर जेल से भागने का प्लान बनाता है। जहाँ पर बिग एक्स कहता है, हम एक नहीं 3 सुरंग बनाएंगे और सुरंग के रास्ते हम जेल से निकलेंगे, और इस सुरंग का नाम होता है टॉम, डिक और हैरी। और सभी को हिदायत दी जाती है कि कोई भी सुरंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी कोड वर्ड यानी कि टॉम, डिक और हैरी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि सिक्योरिटी गार्ड तक ये बात ना पहुंचे। अब टनल बनाने की जिम्मेदारी मिलती है डैनी को, जो अब तक कई सुरंग बना चुका है, और बाकी लोगों को अलग अलग टीम में बांटकर जिम्मेदारी दी जाती है। अब इधर शुरुआत में हमें 2 सुरंग दिखाई जाती है, और तीसरी टनल कहाँ है वो फिल्म में हमें दिखाया नहीं गया। अब चुपचाप टनल खोजने का काम शुरू होता है। वहीं कुछ कैदी बाहर ग्राउंड में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, ताकि अंदर हो रहे काम की आवाज बाहर न आए। सुरंग खोदने का काम चल रहा है, तभी कहीं दिक्कत सामने आ जाती है, क्योंकि सुरंग खोदते वक्त गीली मिट्टी निकल रही थी और बाहर की मिट्टी सूखी है। अब सवाल ये था कि गीली मिट्टी को बाहर कैसे लाया जाए। इसके समाधान के लिए कैदी एक नुस्खा अपनाते हैं, और वो कपड़े का एक बैग बनाते हैं और इस बैग में गीली मिट्टी भरकर अपने अपने पैंट में छुपा देते हैं, और बाहर आकर गीली मिट्टी को सूखी मिट्टी से मिला देते हैं। वहीं दूसरी टीम दिखाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन डिवाइस बना रही थी, क्योंकि सुरंग में ऑक्सीजन कम होता है और ऐसे में सांस लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। साथ ही एक टीम बाहर निकलते वक्त पहनने के लिए कपड़े भी तैयार करती है, ताकि जेल से बाहर निकलकर वे बाकी जर्मन लोगों की तरह ही दिखे। वहीं एक और आदमी को हमें दिखाया जाता है। इसका काम है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाना। ये लोग गार्ड की तरह डॉक्यूमेंट्स बाकी लोगों के लिए बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जेल से बाहर आकर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपने आप को बचा सके। अब सुरंग का काम लगभग खत्म होने का है, और सारे कैदी बेहद खुश होते हैं, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग बियर बनाते हैं और सब में बांट देते हैं। इन कैदियों को खुश होता देखकर एक नाजी अफसर को कुछ शंका होती है, और वो तुरंत सारे कमरों में तलाशी शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे नाजी अफसर को एक सुरंग, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए आधी खुदी गई थी, वो मिल जाती है। जब बाहर कैदियों को पता चलता है कि सुरंग मिल गई है,
तो वो सब घबरा जाते हैं और उसमें से एक कैदी को लगता है कि वो अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो फेंसिंग को पार करके भागने की कोशिश करता है। तभी नाजी गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। दोस्तों, जिसको गोली मारी जाती है वो हिल्स का बेस्ट फ्रेंड होता है। याद आया, हिल्स जिसे अंडरग्राउंड बंद कर दिया गया था। 20 दिनों के लिए वो अब बाहर आ चुका है और अब वो अपने दोस्त के मरने के बाद बाकी कैदियों के लिए मदद करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, हिल्स रात को फेंसिंग की तार काटकर बाहर चला जाता है और कुछ दिन बाद पकड़ा भी जाता है, जिसे वापस इसी जेल में लाया जाता है। लेकिन जो हिल्स वापस आया है उसके पास अब जेल के बाहरी एरिया की काफी जानकारी होती है, जैसे कि कहां पर गार्ड्स की पोस्ट है, कितने गार्ड्स जेल के बाहर मौजूद हैं और कितने वाच टावर हैं। अब जो सुरंग नाजी अफसर ने देख ली थी उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन कैदियों के पास 2 और टनल है जहां पर ये लोग एक टनल का काम पूरा कर लेते हैं। अब आता है वो दिन जब सारे कैदी भागने के लिए तैयार होते हैं। रात होने पर कैदी एक एक करके सुरंग की तरफ जाना शुरू करते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा खतरा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। होता ये है कि कैदियों द्वारा जो सुरंग खोदी गई थी उसे जंगल के बीचों बीच खुलना चाहिए था ताकि उन्हें कोई ना देख सके, लेकिन टनल खुलता है जंगल शुरू होने से कुछ मीटर पहले ही। यानी कि अब इन भागने वाले कैदियों पर जेल के जर्मन गार्ड्स की कभी भी नजर पड़ सकती है और भागने वाले कैदियों को अपने आप को जर्मन गार्ड की नजरों से बचाते हुए जंगल में जाना होगा। सबसे पहले जो कैदी बाहर निकलता है वो चुपके से नजदीक के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और एक रस्सी पेड़ से बांधकर सुरंग में फेंक देता है। अब जब गार्ड की नजर सुरंग की ओर नहीं होती और वाच टावर की लाइट हटते ही वो रस्सी खींचकर इशारा करता है ताकि अगला कैदी तुरंत टनल से बाहर आ सके। ऐसा करते हुए अब तक कुल 76 कैदी सुरंग से बाहर आ जाते हैं। तभी एक गार्ड की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है जहां से कैदी निकलकर जंगल में भाग रहे होते हैं, पर तुरंत अलार्म बजता है। सारे गार्ड एक्शन में आ जाते हैं और सुरंग के बाहर बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। सुरंग को बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब 225 में से 76 कैदी भाग चुके हैं और बाकी कैदी जेल में ही रह जाते हैं। अब जो भी कैदी यहाँ से भागने में सफल हुए हैं उनके सामने चुनौती थी जर्मन सोल्जर से बचकर जर्मनी से बाहर निकलने की, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। अब जिनको भागने का जो साधन मिला उसमें कैदी अलग अलग भाग रहे थे। कुछ कैदी ट्रेन से तो कुछ नाव से और बाकी कुछ बाइक से भी भागे। वहीं 2 कैदी तो प्लेन उड़ाकर भाग गए थे। हालांकि इन सभी कैदियों के पास अपने अपने आई कार्ड्स हैं। इन सभी को जर्मनी की भाषा आती है, लेकिन जर्मन भी कहाँ शांत रहने वाले थे। भागे हुए कैदियों को पकड़ने का काम गेस्टापो को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, गेस्टापो हिटलर की खुफिया पुलिस थी जो बेहद ही खूंखार होती है। गेस्टापो के एक्शन में आते ही सारे कैदियों को एक एक करके पकड़ लिया जाता है। भागने की प्लानिंग करने वाले बिग एक्स से लेकर सारे कैदियों को जर्मन गार्ड्स पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी का फाइटर जेट लेकर भागने वाले पायलट और उसके साथी का प्लेन क्रैश हो जाता है और वो भी पकड़े जाते हैं। टोटल 76 कैदी भागे थे, उनमें से 50 कैदियों को एक ट्रक में भरकर लाया जाता है। फिर एक खुले मैदान में ट्रक आकर रुकता है। वहाँ पर जर्मन गार्ड्स कैदियों को कहते हैं कि हम थोड़ी देर यहाँ ठहरेंगे, आप चाहे तो बाहर आ सकते हैं। जैसे ही ट्रक में से कैदी बाहर आ जाते हैं, इन सारे के सारे 50 कैदियों को मशीन गन से फायरिंग शुरू करके मार दिया जाता है और जेल में बताया जाता है कि कैदी फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मारे गए। लेकिन जेल प्रशासन और बाकी कैदी समझते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, भागे हुए 76 कैदी में से सिर्फ एक कैदी भागने में सफल होता है। अब बचे हुए कैदियों को वापस जेल में लाया जाता है। अब जो कैदी फिर से पकड़े गए उन पर तो सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ जेल के कप्तान ल्यूगर पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है। और तभी दोस्तों, इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म का निर्माण एक नोवेल पर से किया गया है और बुक लिखने वाले लेखक यानी वो भी इन कैदियों के साथ इसी जेल में थे। दोस्तों, फिल्म में जो दिखाया गया है वो सही में हुआ था। इस फिल्म को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब समेत ढेर सारे इंटरनेशनल अवार्ड से भी नामांकित किया गया था। वैसे बता दें कि इस फिल्म की खासियत यही है कि चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और थोड़ी सी भी चूक पर मौत की सजा, पर इतना होने के बावजूद भी पूरे अभियान को अंजाम दिया गया, वो काबिले तारीफ है। करीब